हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है उफ आज बच जाऊं। स्कूल से वापस आते ही मयंक ने माँ से कहा, माँ आज फिर अचानक क्लास टीचर ने बच्चों का इंस्पेक्शन किया। हरदम की तरह केवल मेरे ही बाल, नाखून, ड्रेस, रुमाल सब कुछ ठीक ठाक और साफ सुथरे थे। मुझे मैम ने 2 टॉफी दी। माँ हंस पड़ी, बोली, तुम्हारे पैर नहीं देखे होंगे वरना पोल खुल जाती। मयंक बोला, माँ तुम तो बस हरदम यही कहती हो, और वह रूठ गया। मयंक कक्षा 6 में पढ़ता था। पढ़ाई तथा साफ सफाई दोनों में ही आगे, पर सफाई दिखाने के लिए तथा ऊपर से ही रहती थी। वह कभी अपने पैर ठीक से साफ नहीं करता। अक्सर उसके पैर मैले रहते, मोजों से बदबू आती, साथ ही बड़े हुए नाखून। माँ जब डांटती तो कहता, क्या कोई पैर देखता है? आपको ही बदबू आती है, मैडम तो मेरी तारीफ करती हैं। माँ ही कभी कभी जबरदस्ती उसके पैर साफ कर देती और नाखून काट देती थी। उन्हें डर था कि कहीं गंदगी से खुजली ना हो जाए। पैर ही नहीं, मयंक की पढ़ने की मेज और कपड़ों की अलमारी का भी यही हाल था। ऊपर से देखने में साफ लगती, पर पीछे की तरफ सामान कूड़े की तरह भरा रहता। माँ से कहता, कौन देखता है पीछे, बाद में साफ कर दूंगा। पर उसका बाद में कभी नहीं आता, बस ऊपर ऊपर से साफ रखता। सब लोग उसके कमरे की बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन किसी को क्या पता पीछे का हाल। एक दिन स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की, कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म ठीक नहीं रहती, ना ही वह साफ सुथरे आते हैं। अब मैं स्वयं भी कक्षा में आकर कभी कभी इंस्पेक्शन करूंगा। और फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब मयंक की कक्षा में आ गए। एक छात्र को बुलाकर यूनिफॉर्म, बाल, हाथ और नाखून देखे। फिर बोले, जरा जूते भी उतारो, देखें पैर साफ हैं या नहीं। प्रिंसिपल को पैरों की चेकिंग शुरू करते देख मयंक का रंग उड़ गया। पता नहीं पैर साफ हैं या नहीं, नाखून कहीं बड़े हुए ना हो। उसे याद आया बाएं पैर का मोजा फटा है। माँ उसे हरदम समझाती थी कि सफाई दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए करनी चाहिए। ऊपर से नहीं, अंदर भी साफ सुथरा रहना चाहिए। सफाई से मन और शरीर प्रसन्न तथा स्वस्थ रहते हैं। पर अब वह क्या करे? सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, मैडम भी क्या सोचेंगी? आज सबके सामने बेइज्जती होगी। अगर आज बच जाऊं तो घर जाकर सबसे पहले पैर ही साफ करूंगा, अलमारी साफ करूंगा। पर बचूं कैसे? क्या बहाना बनाऊं? कैसे कक्षा से बाहर जाऊं? मयंक इसी सोच में था कि मैडम ने उसका नाम पुकारा। कहा, सर ये क्लास मॉनिटर है, कक्षा में फर्स्ट आता है और रोज ही बहुत सफाई से भी आता है। प्रिंसिपल ने उसका निरीक्षण किया और फिर प्रसन्न होकर बोले, वाह, इसके तो बाल भी करीने से कटे हुए हैं, नाखून भी साफ और ड्रेस भी परफेक्ट। अब देखो इसके पैर, बच्चों वो भी चमक रहे होंगे। मयंक ने माथे का पसीना पूछा, फीते खोले, दाहिने पैर का जूता उतारा। मौजा उतारने को ही था कि अचानक चपरासी आ गया। सर, मैनेजर साहब आए हैं। प्रिंसिपल ने कहा, चलो आता हूँ। फिर मयंक से बोले, मौजा मत उतारो, रहने दो, तुम्हारे पैर तो साफ ही होंगे। और उसे शाबाशी देकर चले गए। मयंक की तो जान में जान आ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा कि आज के बाद मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए स्वच्छ रहूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहीं आप भी तो मयंक की तरह ही नहीं हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।